हेलो फ्रेंड्स, अब हम इसी विषय में बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस है उसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम उसकी वाक्य रचना देख लेते हैं कि वाक्य रचना क्या है, इसके बाद ट्रांसलेशन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि वाक्य रचना की बात करेंगे, ठीक है, मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं हम निगेटिव वाले में, सबसे पहले कर्ता लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, हैड। इसके बाद नहीं आया है तो नॉट, यदि कभी नहीं आया है तो नेवर लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या लिखेंगे, कर्म, और इसके बाद कर्म के बाद अन्य लिख देंगे। ठीक है, तो ये रहे आपके जनरल जो वाक्य हैं उसका ट्रांसलेशन। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे उसने खाना नहीं बनाया था। ठीक है, देखिए अंत में क्या आया है, याद आया है, तो हम समझ पा रहे हैं ये जो वाक्य है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, तो इसी टेंस का नियम यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता। कर्ता कौन है, उसने, तो उसने के लिए क्या लिखेंगे, ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट हम समझ चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, कर्ता के बाद हैड, चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन। नहीं शब्द आया है तो देखो नहीं शब्द के लिए क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो खाना बनाने की बात हो रही, बनाना मतलब कुक, मतलब पकाना, तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, कुकड। क्या पकाया, उत्कर्म क्या मिला आपका, भोजन, फूड। ठीक है, तो ये तो रहे आपके साधारण वाक्य। चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने नहीं, आप कुछ और लिख लीजिए कि मान लीजिए संजीव ने उसे आमंत्रित नहीं किया था, आमंत्रित नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पर भी लास्ट में याद आया है तो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता, सब्जेक्ट लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, पहले संजीव लिख लेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैड, तो क्या लिखेंगे, हैड लिख लेंगे। इसके बाद नई शब्द आया तो नॉट, नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नॉट। इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सी, आमंत्रित करना, तो मतलब इनवाइटेड, क्या हो गया, इनवाइटेड। इनवाइट होता है आमंत्रित करना या इनवाइटेड, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। किसे, उसे मतलब हिम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो निगेटिव सेंटेंस है जनरल साधारणता वाले का हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बिफोर और आफ्टर वाले का ट्रांसलेशन देखते हैं। ठीक है, चलते हैं कि जो बिफोर वाले वाक्य होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो बिफोर वाले वाक्य होते हैं, यदि उसका हम ट्रांसलेशन करें तो उसका वाक्य रचना सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव प्लस बिफोर और प्लस आपका क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आपका। ठीक है, जो काम पहले हुआ है उसका सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद प्लस हैड लिखेंगे, इसके बाद नॉट लिखेंगे। ठीक है, जो काम पहले हुआ है वो मतलब सहायक क्रिया, मतलब सॉरी मुख्य क्रिया। इसके बाद कर्म आपका जो रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखेंगे, अन्य जो बचा रहेगा वो लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, बिफोर लिख लेंगे, मतलब पहले। इसके बाद जो काम बाद में हुआ है उसका ट्रांसलेशन, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कर्ता, और मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस शॉर्ट में हो जाएगा, या तो आप चाहो तो इससे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब क्या देखते हैं, हम उदाहरण देख लेते हैं। जो आपका उदाहरण है, यदि हम उदाहरण की बात करें तो क्या लिखेंगे कि मेरे जाने से पहले
उसने भोजन बना लिया, उसने भोजन नहीं बनाया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मेरे जाने से पहले उसने खाना नहीं खाया था। चलिए दूसरा लिख लेते हैं हम। उसने खाना नहीं खाया था। ठीक है, उसने खाना नहीं खाया था। मेरे जाने से पहले ही उसने खाना नहीं खाया था। ये किस में जाएगा? ये काम पहले हुआ है तो ये आपका किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता। कर्ता के लिए ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हैड लिखेंगे, हैड। इसके बाद नहीं शब्द आया है तो नॉट लिखेंगे। इसके बाद खाया मतलब ईटन हो जाएगा। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन। क्या नहीं खाया? भोजन, तो फूड लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? पहले के लिए बिफोर, बिफोर। ठीक है, इसके बाद ये किसमें जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो मेरे के लिए क्या हो जाएगा? आई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करेंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो जाना के लिए गो होता है, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। ठीक है, चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकी थी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले जो ट्रेन है आपका, क्या है? ट्रेन नहीं आ चुकी थी, ऐसा लिख लीजिए। नहीं आ चुकी थी। ठीक है, तो चुकी थी आप देख पा रहे हैं, तो मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो जो काम पहले हुआ है उसके ट्रांसलेशन पहले। तो ट्रेन नहीं आ चुकी थी, ये काम पहले हुआ है तो इसका ट्रांसलेशन पहले, और इसके साथ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ट्रेन के लिए आप जानते हैं, पहले क्या लिखेंगे? द ट्रेन, द ट्रेन। इसके बाद क्या लिखेंगे हम? हैड लिखेंगे। देखिए वाक्य नाम हैड, कर्ता के बाद हैड। इसके बाद नहीं शब्द आया है तो नहीं शब्द के लिए नॉट लिखेंगे। इसके वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा किया करें? आ चुकी। आ चुकी मतलब कम। कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम ही होता है। कम, केम, कम। ठीक है, तो ये खत्म हो गया आपका। इसके बाद क्या है? बिफोर। पहले के लिए क्या लिखेंगे? बिफोर। इसका पास्ट इंडेफिनिट है तो मेरे के लिए क्या हो जाएगा? इसका पास्ट इंडेफिनिट में पहले करता, मेरे के लिए आई हो जाएगा। इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। पहुंचना के लिए क्या होता है? रिच्ड। तो रिच होता है पहुंचना के लिए, सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे तो रिच्ड। ठीक है ना। स्टेशन, तो रिच द स्टेशन, रिच द स्टेशन। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ? द ट्रेन हैड नॉट कम बिफोर आई रिच द स्टेशन। ठीक है, चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे तो मैंने ऐसी सुंदर इमारत कभी नहीं देखी थी। ये सुंदर इमारत पहले कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं देखी थी। ठीक है, तो यहाँ महीने के लिए क्या लिख लेंगे? आई लिखेंगे। आई के बाद क्या लिखेंगे हम? हैड लिखेंगे। ठीक है, वर्ब का इसके बाद क्या लिखेंगे? कभी नहीं। कभी नहीं के लिए नेवर, नेवर। इसके बाद क्या? आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना मतलब होता सी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सीन। ठीक है ना। आई हैड नेवर सीन, ऐसे के लिए सच, सच अ सुंदर इमारत, तो क्या लिखें? ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इमारत के लिए क्या हो जाएगा? बिल्डिंग, बिल्डिंग। इसके बाद पहले के लिए क्या हो जाएगा? बिफोर, पहले के लिए क्या हो जाएगा? बिफोर। ठीक है, तो आई होप आप सबको जो पहले वाले जो वाक्य हैं, ठीक है, मतलब जिस वाक्य पहले आ रहा है तो वो उसका ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम तो फ्रेंड्स अब हम किसी विषय में बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, जो आफ्टर का हम यूज करते हैं, बाद वाले सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले वाक्य रचना इसकी देख लेते हैं। ठीक है,
तो वाक्य रचना के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं आफ्टर वाले की। तो जब इसकी वाक्य रचना की बात करेंगे, इसी बात करेंगे वाक्य रचना की, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसे लिखेंगे, कर्ता सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट की बात क्या लिखेंगे हम, जो आपका, चूँकि यदि आप सिंपल लिखना चाहते हैं, ज़्यादा याद नहीं करना पड़े, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी जो वाक्य रचना है। तो जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव डिड नॉट आता है, सेम से वहाँ मतलब यहाँ पर भी वही आएगा। ठीक है, प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर, और इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अध्यापक स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी नहीं बजाई थी। ठीक है, देखिए अध्यापक के स्कूल पहुंचने के बाद अध्यापक के स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी नहीं बजाई थी, घंटी नहीं बजाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें कौन सा काम बाद में हुआ है, उसका ट्रांसलेशन किसमें करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। जो काम पहले हुआ है उसका ट्रांसलेशन कहाँ करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो ध्यान देंगे, अध्यापक के स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी नहीं बजाई थी, तो ये काम बाद में हुआ है, तो इसका ट्रांसलेशन पहले, और इसके साथ क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, चपरासी के लिए क्या लिखेंगे, द पियन। पियन मतलब क्या होता है, चपरासी। चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव होता है, कर्ता के बाद डिड नॉट आता है नेगेटिव में, तो क्या लिखेंगे, डिड नॉट। डिड नॉट। इसको बजाना, बजाना के लिए क्या होता है, रिंग। रिंग। घंटी के लिए रिंग द बेल। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, बाद के लिए लिखेंगे आफ्टर। बाद के लिए क्या लिखेंगे, आफ्टर। अध्यापक के लिए क्या लिखेंगे, द टीचर। द टीचर। अब देखिए अब क्या आ गया आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो क्या हो गया, कर्ता द टीचर। इसके बाद हैड लिखेंगे हम, हैड। इसके बाद पहुंचने, तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, रीच्ड। रीच्ड द स्कूल। रीच्ड द स्कूल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरे घर पहुंचने के बाद, मेरे घर पहुंचने के बाद क्या है, संध्या नहीं सो चुकी थी। संध्या नहीं सो चुकी थी। ठीक है, तो मेरे घर पहुंचने के बाद मतलब जब हम घर पहुंचे संध्या नहीं सो चुकी थी, तो ये काम क्या हुआ है, बाद में हुआ है, तो पहले इसी का ट्रांसलेशन लिखेंगे, और इसके साथ क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, संध्या लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, डिड नॉट, तो लिखेंगे डिड नॉट। इसके बाद क्या, सोना के लिए क्या होता है, डिड नॉट साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो स्लीप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद के लिए क्या आएगा, आफ्टर। आफ्टर लिखेंगे। मेरे के लिए, अब देखिए आफ्टर बाद क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, तो कर्ता लिखेंगे, मेरे के लिए आई लिखेंगे। कर्ता के बाद हैड आएगा, पास्ट में हैड आता है, तो हैड। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, पहुंचना के लिए रीच्ड। पहुंचना के लिए क्या होता है, रीच होता है, थर्ड फॉर्म रीच्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद घर के लिए रीच द हाउस। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, जैसे उसके जाने के बाद, उसके जाने के बाद राहुल ने बर्तन नहीं
मांजा था या तो मांज चुका था। ठीक है, मांज चुका था। ठीक है, तो इसमें कौन सा काम बाद में हुआ है? ये काम पहले बाद में हुआ है, तो इसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे और इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में राहुल करता हो गया, इसके बाद डिड नॉट। ठीक है, नेगेटिव है तो डिड नॉट हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बर्तन मांजना के लिए डू द डिशेस होता है, डू द डिशेस। ठीक है, इसके बाद के लिए क्या होता है? बाद के लिए होता है आफ्टर होता है, आफ्टर। ठीक है, उसके जाने तो उसके के लिए क्या हो जाएगा? ही। अब क्या आ गया? पास्ट परफेक्ट आ गया, तो करता ही हो गया। इसके बाद हैड, और इसके बाद जाना के लिए क्या होता है? गो। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन होगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ठीक है।